समूह के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, सहायक पुस्तक वर्ग सप्तम के लिए बाल महाभारत कथा विषय इंद्रप्रस्थ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इंद्रप्रस्थ पांडवों की लाक्षागृह से राजसत्ता तक की कहानी है। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तू मुझको कब तक रोकोगे। यही कहानी है। पांडव को लाक्षागृह में षड्यंत्र के तहत जलने के लिए छोड़ दिया गया था। वे बचकर निकल गए। सारी दुनिया को पता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, पर पांडव एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर ब्राह्मण के वेश में ठहरे हुए हैं। जिन दिनों वे ब्राह्मण के वेश में ठहरे थे, उन्हीं दिनों द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उनकी शादी हुई। यहाँ तक का पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। अब आज के वीडियो की बात करते हैं। इंद्रप्रस्थ। जब पांडव की शादी द्रौपदी से हो गई तो इसकी सूचना हस्तिनापुर पहुंची। हस्तिनापुर में बधाइयां बजने लगी। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है। विदुर बड़े प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह की खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़े दौड़े विदुर इसकी सूचना धृतराष्ट्र को दी। धृतराष्ट्र भी फूले न समाये। उन्हें भतीजे से अकूत प्रेम था। परंतु जैसे ही यह खबर दुर्योधन को मिली, वह आग बबूला हो गया। वह तो ईर्ष्या की आग में जलने लगा। जलने वाले दिल कभी चैन नहीं पाते, जला करते हैं। वह कैसी कैसी मंत्रणा करने लगा। तुरंत शकुनी, दुशासन, कर्ण को लेकर मंत्रणा करने लगा। पिता धृतराष्ट्र को समझाने पहुंचा कि अब क्या होगा। अब तो पांडव जब वापस आएंगे तो वे और शक्तिशाली बन के आएंगे, क्योंकि पांचाल नरेश की पुत्री से उनका विवाह हुआ है। धृष्टद्युम्न और शिखंडी उनके पक्ष में हैं। अब तो वह और मजबूत होकर आएगा। पिता क्या करते, धृतराष्ट्र उन्हें समझाया कि देखो, भलाई इसी में है कि पांडव से संधि कर ली जाए, आधा राज्य उन्हें दे दिया जाए। यह बात दुर्योधन को कभी स्वीकार नहीं था। अंत में उन्हें समझाने भीष्म पितामह, विदुर और द्रोणाचार्य पहुंचे। धृतराष्ट्र को समझाया कि आपके बेटे जो करने जा रहे हैं, इसमें मुझे साफ कौरव वंश का नाश दिखता है। धृतराष्ट्र भी समझ रहे थे। धृतराष्ट्र अंधे जरूर थे, बहरे नहीं थे। वे मन की आवाज सुनते थे। प्रायः लोग मन की आवाज नहीं सुनते, लेकिन वे सुनते थे। हर चेहरे पर मुखौटे हैं, मुखौटे ही चेहरे हैं। मन की बात भी सुन न सके, हम भी कितने बहरे हैं। तो आजकल ये हो रहा है। धृतराष्ट्र बहरे नहीं थे, उन्हें साफ सुनाई पड़ रहा था। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को समझाया, उनके बेटे नहीं माने, परंतु धृतराष्ट्र निर्णय कर चुके थे। पांडव को सकुशल हस्तिनापुर बुलाया गया। पांडव तो पांचाल नरेश के यहाँ रह रहे थे। विदुर को भेजा गया द्रुपद के पास जाकर विदुर ने याचना की कि पांडव को हस्तिनापुर भेज दिया जाए। वे तैयार हो गए। कुंती, द्रौपदी और पांचों भाई पांडव जब हस्तिनापुर पहुंच गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें
आधा राज्य का स्वामी बनाया, अर्थात आधा राज्य दे दिया गया, राज्य सत्ता सौंप दी गई और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया गया। उसके बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और समझाया कि अब आपका यहाँ रहना उचित नहीं होगा, हस्तिनापुर आप छोड़ दें और आप अपनी अलग राजधानी बना लें, इसमें आपकी भलाई है। उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे बेटे दुरात्मा हैं, आप यहाँ रहोगे तो इससे वैर और बढ़ेगा। पांडव ने भी इस बात को मान लिया और उन्होंने खांडवा प्रस्थ उनके पूर्वज की राजधानी थी, अब वह राजधानी बिल्कुल भग्नावशेष अवस्था में थी, टूटा फूटा था, खंडहर था। उस खंडवा प्रस्थ को पांडव ने फिर से सुंदर ढंग से बसाया और उसका नया नाम दिया इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ में पांडव 23 वर्ष सकुशल सुखपूर्वक न्यायपूर्वक शासन किए। धन्यवाद।